एक लड़का काफ़ी दिनों से बीमार था। डॉक्टर से इसका इलाज चल रहा था। अस्पतालों में अलग अलग जगह उसे दिखा चुके थे परिवार वाले, लेकिन कहीं से भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। घर वाले परेशान थे। काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका था। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, हर तरीके से चेकअप कराए, दवाइयाँ बदली। जिसने कहा कि इस डॉक्टर को दिखाओ तो उस डॉक्टर को दिखाया, किसी ने बोला फलाने डॉक्टर को दिखाओ तो परिवार वाले उस लड़के को वहाँ पर लेकर चले गए। लेकिन किसी से भी कहीं पर भी किसी डॉक्टर से दवाई का असर उस पर हो ही नहीं रहा था, उसको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था। इसके बाद परिवार वालों को किसी जानने वाले ने एक तांत्रिक के बारे में बताया। परिवार वालों को बताया कि तुम उस तांत्रिक को दिखा दो, हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो जाए। घर वालों ने कहा कि जब डॉक्टरों का सहारा ले ही लिया है तो अब एक बार आखिर में तांत्रिक को भी एक बार दिखा के देख लिया जाए, हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो परिवार वाले उस लड़के को, जिसकी तबीयत इतने वक्त से ख़राब थी, एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। तांत्रिक उस पर झाड़ फूंक करते हैं। जो भी कुछ उसका तंत्र मंत्र होता है वो उस पर थोड़ा बहुत करता है। इत्तेफाक से उस लड़की की तबीयत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये तबीयत उसकी इसलिए बेहतर नहीं हो रही थी कि तांत्रिक ने कोई उस पर मंत्र फूका था या कोई झाड़ फूक करी थी या कोई तोड़ना टोटका किया था इस वजह से उसकी तबीयत ठीक हो रही थी, बल्कि जिन डॉक्टरों को दिखा रहा था उनकी दवाइयों से उसको धीरे धीरे असर पड़ने लगा था। क्योंकि उसने जब तांत्रिक को दिखा रहा था, तांत्रिक से झाड़ फूक कराई थी, उस दौरान भी वो डॉक्टरों की दवाइयाँ खा रहा था। लेकिन परिवार को ये लगा कि शायद तांत्रिक ने जो झाड़ फूक करी है, जो टोना टोटका किया है, उस वजह से हमारे बच्चे की तबीयत सुधर रही है। अब ये परिवार वाले उस तांत्रिक को पूजने लगे, उसको मानने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन परिवार को ये नहीं पता था कि यही तांत्रिक, जिसने कुछ दिन पहले, जिसको ये समझ रहे हैं कि उनके बेटे की ज़िंदगी वापस लौटाई है, वही तांत्रिक आने वाले वक्त में उस लड़के की ज़िंदगी को छीनने भी वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पर तंत्र मंत्र साधना के लिए एक 21 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। ये 21 साल का लड़का वही था जो कुछ दिन पहले एक तांत्रिक के पास, जिसको परिवार वाले लेके गए थे झाड़ फूक के लिए। हत्या भी ऐसी की गई इस लड़के की कि सुनने के बाद जिसने भी इस हत्या के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई, उसके जिस्म में सिहरन पैदा हो गई। ये पूरा मामला सिहोरा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले टेकापुर गांव का है, जहां पर तंत्र मंत्र साधना के लिए 21 साल के अंकित कौरव की नरबली चढ़ा दी गई। पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने के बाद हालांकि इसमें तांत्रिक और उसके साथी जो था, उसका एक रिश्तेदार, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा एक तांत्रिक है जो तंत्र मंत्र विद्या करता था, काला जादू, टोना टोटका, इन सब चीज़ें जो एक सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, इन चीज़ों को करने वाले तांत्रिक था। वो अलग अलग क्रियाएं करता था, अलग अलग चीज़ें करता था, तंत्र विद्या के नाम से लोगों को बहकाता था, उन्हें बरगलाता था कि मुझ पे ये जादू आता है, मुझे ये काला जादू आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पैसे बना सकता हूँ, मैं गड़ा खजाना ढूंढ सकता हूँ। इस तरीके के फर्जी अलग अलग दावे वो किया करता था। बहरहाल परिवार वालों को लेकिन उस तांत्रिक पे बहुत यकीन था, सुरेंद्र कुशवाहा पे, और इसलिए परिवार वाले अक्सर सुरेंद्र कुशवाहा के पास आशीर्वाद के लिए जाया करते थे। एक गांव में तंत्र मंत्र साधना करते करते एक दिन जो अंकित है, 21 साल का अंकित, जिसकी मृत्यु हुई है और जिसका इलाज कुछ वक्त पहले झाड़ फूक, जिस पे कहूँगा सुरेंद्र कुशवाहा जो तांत्रिक था उसने करी थी, वो एक दिन अकेला इस तांत्रिक से बात करने जाता है। वो तांत्रिक को बताता है कि वो बहुत परेशानी में है, उसे उसकी मदद चाहिए। असल में अंकित के जो जीजा जी थे वो अंकित की हत्या से करीब 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। एक एक्सीडेंट में इतने ख़तरनाक तरीके से घायल हुए कि उनका इलाज चल रहा था और इलाज में काफ़ी पैसे का खर्च आ रहा था। उतना पैसा इन लोगों के पास था नहीं कि वो सही तरीके से उसका इलाज, उसके जीजा का इलाज करवा सकें। तो अंकित क्या करता है, वो सुरेंद्र कुशवाहा के पास जाता है, क्योंकि पहले ही परिवार को सुरेंद्र कुशवाहा जो तांत्रिक, उस पर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि उन्होंने अंकित के ऊपर झाड़ फूक करी थी और उनके हिसाब से उसकी झाड़ फूक से ही अंकित ठीक हुआ था। इसलिए परिवार वाले जो है सुरेंद्र कुशवाहा तांत्रिक पे काफ़ी यकीन करते थे। बहरहाल जीजा की तबीयत खराब होने के बाद अंकित को पैसों की थोड़ी कमी खली। उसे पैसे चाहिए थे क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जीजा जी का अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवा पा रहा है।
वो तांत्रिक से संपर्क करता है, तांत्रिक को अपनी पूरी परेशानी बताता है। वो बताता है कि कैसे उसके जीजा का एक्सीडेंट हुआ, कैसे उसे अब पैसों की ज़रूरत है लेकिन पैसे हैं नहीं, और वो पैसे चाहता है कि किसी तरीके से उसके पास पैसा आ जाए। तो वो क्या करे? सुरेंद्र कुशवाहा एक प्लान बनाता है। जैसे ही अंकित उसको पैसे के बाद बोलता है तो सुरेंद्र के दिमाग में ख्याल आता है। वो अपने कज़न, जो उसका कज़न भाई था सुरेंद्र कुशवाहा का, सम्मू कुशवाहा, जो उसका सुरेंद्र का कज़न था, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो अंकित को बोलता है पहले कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक ऐसी क्रिया करूंगा, एक से एक तंत्र मंत्र करूंगा जिससे पैसे बन जाएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अंकित तो पहले ही सुरेंद्र कुशवाहा के भरोसे के तले दबा पड़ा हुआ था। उसे तो लग रहा था कि सुरेंद्र कुशवाहा तांत्रिक जो है कुछ भी कर सकता है। ये बात भी अंकित ने उसकी मान ली और वो अपने घर चला गया। लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा अपने कज़न रम्मू कुशवाहा के साथ मिलकर एक अलग कहानी बना रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो रम्मू कुशवाहा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम एक क्रिया करते हैं। ये क्रिया ऐसी होगी जिसमें कंप्लीट होने के बाद हम नरबली देंगे और ये नरबली होने के बाद जो ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना है वो हमें मिल जाएगा। तो उसने ये पूरा का पूरा प्लान अंकित को नहीं बताया कि उसको नरबली देने वाला है, बल्कि उसने अंकित को इतना बताया कि तुम्हें अपने दाहिने हाथ की एक उंगली काट कर देनी होगी इस क्रिया में, और उसके बाद जब ये क्रिया पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। अंकित को पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि अंकित ने इस बात के लिए हाँ कर दी कि ठीक है, मैं अपनी उंगली काट कर दे दूंगा, लेकिन क्रिया होने के बाद मेरे पास पैसा आ जाना चाहिए। तो तांत्रिक ने, जो सुरेंद्र कुशवाहा, ने कहा आ जाएगा। दूसरी तरफ सुरेंद्र ने अपने कज़न के साथ मिलकर ये जो कहानी थी, ये गलत कहानी अंकित को बताई थी, और असली कहानी जो उसके दिमाग में असल प्लान था वो ये था कि वो अंकित को बहाने से बुलाएगा और क्रिया करने के नाम पे अंकित को जान से मारेगा और नरबली उसकी दे के गड़ा हुआ खजाना निकाल लेगा। इसके लिए इन्होंने क्या करा, 3 नवंबर की शाम 7:30 बजे आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा और रम्मू कुशवाहा ने अंकित कौरव को लेकर अपने गांव से बाहर गए, क्योंकि इनके हिसाब से नरबली की क्रिया करने के लिए गांव की जो सरहद है उसको पार करना पड़ता है। तो इसलिए ये दोनों सुरेंद्र कुशवाहा और रम्मू कुशवाहा अंकित को अपने साथ बाइक पर बिठाकर लेकर गए। गांव से बाहर ले जाने के बाद सिहोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के टेकापुर तिराहे पर स्थित एक खेत में गए। वहां पर ये तीनों बैठे और वहां पर क्रियाएं करना इन्होंने शुरू किया। मौका पाकर सुरेंद्र कुशवाहा ने प्रसाद में नींद की गोलियां मिला दी और वो नींद की गोलियां जो है पूजा के दौरान अंकित को खिला दी। अंकित ने जैसे ही वो प्रसाद खाया, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। अब सुरेंद्र कुशवाहा और रम्मू कुशवाहा को पता था ये सही टाइम है, तो उन्होंने सबसे पहले एक धारदार हथियार से अंकित कौरव का गला काटा और उसके बाद उसके दाहिने हाथ की एक उंगली काटी और उसके सिर पर रख दी, और फिर उसके बाद उसकी ये लोग पूजा करने लगे। इधर परिवार वाले अंकित के गायब होने से परेशान थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। थक हार कर इन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। जब अंकित का कुछ पता नहीं चला, पुलिस ने अलग अलग एंगल से तफ्तीश करी, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, लोगों से पूछताछ करी। तब जाके इनको पता चला पुलिस को कि अंकित को आखिरी बार इन्हीं दोनों के साथ बाइक पर सवार देखा था। पुलिस इन तीनों को पकड़ती है, इन दोनों को पकड़ती है, सुरेंद्र कुशवाहा और रम्मू कुशवाहा को, और इनसे पूछताछ करती है। जैसे कि हर बार होता है, कोई भी गुनहगार क्यों ना हो अपनी बात को मानता नहीं है कि उसने जो गुनाह किया है वो कभी कबूल नहीं करता शुरुआत में। बहरहाल सेम चीज़ इन्होंने भी करी। पहले तो ये लोग मना करते रहे, हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता, लेकिन आखिर में जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो इन्होंने पूरी की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि भगवान दास उर्फ रम्मू कुशवाहा, जो उसका कज़न था, उसने अपने साथ लाए बका से बेहोश पड़े अंकित कौरव की गर्दन काट दी। इसके बाद दाहिने हाथ की उंगली काटकर अंकित कौरव के सिर के पास रख दी। इससे अंकित कौरव जो है उस वक्त तक मर चुका था। आरोपी से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो तांत्रिक सुरेंद्र ने बताया कि नरबली देने के लिए गांव के बॉर्डर को पार करना पड़ता है। इसी वजह से दोनों लोग अंकित कौरव को गांव से बाहर लेकर तांत्रिक पूजा के लिए लेके गए थे और उसकी नरबली दे दी और उसकी हत्या कर दी। सोचिए, जिस परिवार ने इन पे भरोसा किया, उन्होंने लालच के लिए इसकी बच्चे की नरबली दे दी। महज 21-22 साल का लड़का, नौजवान लड़का। परिवार एक तरफ इसलिए परेशान था कि उसके बहनों, जो जीजा है अंकित का, उसकी तबीयत खराब थी, एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ जवान बेटे की मौत की खबर मिली, वो भी इतनी दर्दनाक और बेरहम मौत की खबर मिली, तो परिवार पे क्या गुजर रही होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन इस कहानी में हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अंधविश्वास में आज भी
हमारे देश में कितने लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनियाओं को ख़त्म कर रहे हैं। कैसे अंधविश्वास के चलते लोग हमारी दुनिया में आज भी हमारे देश में अपनी दुनियाओं को लोग अंधविश्वास के चलते जुर्म और अपराध के रास्ते पर धकेल देते हैं। लोग गड़े हुए ख़जाने जैसी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, दूसरे को सताने के लिए, परेशान होने के लिए इस तरीके से अंधविश्वास के जाल में फंसते हैं और उसके बाद अपराध की एक दहलीज पे जाके ऐसे मोड़ पर रुक जाते हैं जहाँ से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती। अंकित ने अपनी जान गंवाई, परिवार ने अपना जवान बेटा खोया और ये दोनों शातिर गुनहगार दरिंदे तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।